100 करोड़ से ज्यादा जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, जो ओबीसीज, जो वंचित, शोषित, पीड़ित हजारों सालों से रहे हैं शिक्षा से वंचित, उनको जो आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा। मोदी सरकार, भाजपा सरकार, मोदी जी खुद को ओबीसी बोलते हैं और सबका साथ सबका विकास की बात बोलते हैं, लेकिन 11 वर्षों से वो इस पर कुंडली मार करके बैठे हुए हैं। इस संविधान के अधिकार को जो 100 करोड़ से ज्यादा ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, उनको लगातार वंचित रखा जा रहा है। कि मोदी जी ने क्या कुछ नहीं कहा। एक बार उन्होंने कहा कि ये तो बहुत बड़ा पाप है जाति की बात करना। जाति तो होती नहीं है। इस देश में सिर्फ महिला होते हैं, युवा होते हैं, गरीब होते हैं और किसान होते हैं। कभी उन्होंने ये कहा कि ये अर्बन नक्सल हैं जो इस तरह की बात करते हैं। एक नेता उनका ये कह रहा था कि बटेंगे तो कटेंगे। एक उनका नेता है जो सोशल मीडिया में बहुत चल रहा है, उसने कहा था जो करेगा जाति की बात उसको मारूंगा कस के लात। तो साथियों, हम चाहते हैं कि देश का सभी नागरिकों को ये जानकारी हो कि हमारे देश में जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, अर्जुन सिंह जी जब शिक्षा मंत्री थे, तो हमारे संविधान में एक संशोधन हुआ था जो 93वां संशोधन कहलाता है, 93rd अमेंडमेंट। उसमें 15(5) आर्टिकल बना 2006 में, और उस आर्टिकल के थ्रू जो शिक्षण संस्थाओं में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और सोशली और एजुकेशनली जो बैकवर्ड लोग हैं उनके लिए आरक्षण का प्रावधान हुआ। उस समय जो सरकारी संस्थान, जो शिक्षण संस्थान थे, जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय, आईआईटी, आईआईएम, तो वो आरक्षण वहां लागू हो गया। लेकिन जो निजी संस्थान थे उनके कुछ लोग इसको अदालत में, कोर्ट में लेकर के चले गए और वो मामला कोर्ट में चलता रहा। उसमें फिर डिसीजंस आए, जो 2-3 मुख्य सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में उनका जिक्र कर देता हूं। अशोक कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2008, आईएमए वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2011 और प्रमति एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014। अल्टीमेटली 2014 में जनवरी में ये मामला सेटल हो गया कि सरकार शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड लोगों को निजी संस्थानों में आरक्षण दे सकती है। और उसके बाद आप सब जानते हैं कि देश में चुनाव हुए 2014 में और एक नई सरकार अस्तित्व में आ गई। और पिछले 11 वर्षों से संविधान में यह प्रावधान है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अन्य पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं उनको निजी संस्थानों में आरक्षण दिया जा सकता है, ये संविधान कहता है अब। लेकिन उसके लिए एक लेजिस्लेशन की जरूरत है और इस सरकार ने, मोदी की जो सरकार है, जो भाजपा की सरकार है, जो संघ द्वारा समर्थित सरकार है, उसने आज तक वो लेजिस्लेशन नहीं बनाया। और इस तरह से इस देश के 100 करोड़ से ज्यादा जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, जो ओबीसीज, जो वंचित, शोषित, पीड़ित हजारों सालों से रहे हैं शिक्षा से वंचित, उनको जो आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा। मैं, क्योंकि मामला कॉन्स्टिट्यूशन का है और उसमें थोड़ा एग्जैक्ट बोलना पड़ता है, तो मैं एग्जैक्ट आपको आर्टिकल 15(5) बताता हूं। संविधान का जो 93वां संशोधन है उसका अधिनियम 2005 अनुच्छेद 15 में एक खंड 15(5) जोड़कर कहा गया कि राज्य को समाज के किसी भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से वंचित वर्ग के साथ साथ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की प्रगति के लिए समायोजन से संबंधित कुछ विशिष्ट प्रावधान स्थापित करने का अधिकार है, जो अल्पसंख्यक संस्थानों को छोड़कर राज्य द्वारा सहायता प्राप्त या गैर सहायता प्राप्त निजी शैक्षणिक संस्थानों सहित
शैक्षणिक संस्थानों में उनके नामांकन के संबंध में है। तो ये तो आर्टिकल 15(5) है जो हमारे संविधान का एक हिस्सा है, जिसको ये सरकार, मोदी सरकार, भाजपा सरकार, मोदी जी खुद को ओबीसी बोलते हैं और सबका साथ सबका विकास की बात बोलते हैं, लेकिन 11 वर्षों से वो इस पर कुंडली मार करके बैठे हुए हैं। इस संविधान के अधिकार को, जो 100 करोड़ से ज्यादा ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, उनको लगातार वंचित रखा जा रहा है। लोकसभा में राहुल जी ने कहा था, एंड आई कोट, आपको अच्छा लगे ना लगे, जाति गणना इस हाउस में, इस सदन में पास करके हम आपको दिखाएंगे। और मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी, हमारे माननीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और नेता प्रतिपक्ष संविधान के रक्षक राहुल गांधी जी, इस 15(5) का जो आर्टिकल है संविधान का, निजी संस्थानों में एससी, एसटी, ओबीसी के लिए आरक्षण इसी संसद के सत्र में करके दिखाएंगे। बीजेपी के लोग, जब से जाति जनगणना की घोषणा हुई है, वो कहते हैं इस बात को कि हमने कांग्रेस से, राहुल जी से एक मुद्दा जो था उनका जाति जनगणना का, हमने वो छीन लिया। राहुल जी ने यहीं बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने इस चीज का स्वागत किया था। हम सिर्फ इतना कहते हैं कि हर रोज हम भाजपा सरकार को राष्ट्र निर्माण का एक मुद्दा देंगे और हम चाहते हैं कि हर रोज वो हमारा मुद्दा छीने। जो आज का टास्क है, जो आज का मुद्दा हम दे रहे हैं मोदी जी की सरकार को, वो ये है कि वो 15(5) जो आर्टिकल है उस पर लेजिस्लेशन बना करके इस देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को, जो 100 करोड़ से ज्यादा की संख्या में है और जो हजारों साल से पीड़ित रहे हैं, वंचित रहे हैं, जिनको जाति के नाम पर हर रोज पीड़ित किया जाता है, किसी को मूंछ रखने के ऊपर पिटाई कर दी जाती है, कोई घोड़ी पे चढ़ता है तो उसकी पिटाई कर दी जाती है, किसी के ऊपर जाति पूछ करके मूत्र उसके सर पे कर दिया जाता है। तो इस तरह की चीजें होती हैं हजारों साल से, जो ये वंचना और उत्पीड़न चल रहा है। लेकिन अब देश में बाबा साहब का संविधान लागू हो चुका है, आर्टिकल 15(5) बन चुका है और इस समय ये जरूरी है कि ये सरकार, जो अपने आप को कहती है कि हम संविधान के हिसाब से चलते हैं, इसको लागू करें। जब राहुल जी ने जाति जनगणना की बात उठाई थी तो आप सबने देखा कि मोदी जी ने क्या कुछ नहीं कहा। एक बार उन्होंने कहा कि ये तो बहुत बड़ा पाप है जाति की बात करना। जाति तो होती नहीं है, इस देश में सिर्फ महिला होते हैं, युवा होते हैं, गरीब होते हैं और किसान होते हैं। कभी उन्होंने ये कहा कि ये अर्बन नक्सल हैं जो इस तरह की बात करते हैं। एक नेता उनका ये कह रहा था कि बटेंगे तो कटेंगे। एक उनका नेता है जो सोशल मीडिया में बहुत चल रहा है, उसने कहा था जो करेगा जाति की बात उसको मारूंगा कस के लात। तो इस तरह की बातें के बावजूद जब देश का, जनता का, ओबीसी का, शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का प्रेशर बढ़ा तो वो मजबूर हो गए और इसी तरह से वो आर्टिकल 15(5) पे लेजिस्लेशन बना करके बहुत जल्दी ये सरकार मजबूर होगी कि वो इस आरक्षण को लागू करें। और कांग्रेस पार्टी, हमारे माननीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, हमारे न्याय योद्धा, संविधान रक्षक राहुल गांधी जी इस चीज के लिए लगातार लड़ते रहेंगे। और मैं कहना चाहता हूं कि जैसे विक्टर हुगो ने कहा था कि हर चीज का एक समय होता है, हर आइडिया का एक समय होता है, जब वो समय आ जाता है तो उसको कोई रोक नहीं सकता। तो सोशल जस्टिस, जो सामाजिक न्याय का अब समय आ चुका है और दुनिया की कोई ताकत इसको, संविधान में जो सामाजिक न्याय के प्रावधान हैं, उनको लगने से रोक नहीं सकती। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।